नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों की मांग लगातार नए आयाम पर पहुंच रही है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत इन मांगों को पूरा भी कर पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा देश हो गए हैं भारत को हथियार खरीदने वाले, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, भारत को भी नहीं थी। क्योंकि अगर भारत को ये अंदाजा होता कि इतने ज़्यादा ऑर्डर भारत को मिलेंगे, तो भारत अपनी प्रोडक्शन लाइन को कभी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका होता। और भारत को यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सपेंशन की ज़रूरत है अपनी प्रोडक्शन लाइन में। क्योंकि अगर भारत शुरुआत में ही ऑर्डर पूरा करने में या मतलब कि उन्हें समय से डिलीवर करने में देरी करता है, तो भारत का जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा और जो हमने अब तक इमेज बनाई है वो भी खराब हो सकती है। और इतने ज़्यादा ऑर्डर भारत को मिल क्यों रहे हैं, इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो है कि भारत की प्राइम डिप्लोमेसी। देखिए, अगर कोई देश हथियार खरीदता है रूस से, तो उससे नाराज़गी झेलनी पड़ेगी यूरोप से, उसे नाराज़गी झेलनी पड़ेगी अमेरिका से। कोई देश अगर अमेरिका या यूरोप से हथियार खरीदता है तो उसे नाराज़गी झेलनी पड़ेगी रूस से, चीन से। वही सेम है कि चीन के मामले में इसलिए लेते हैं कि क्वालिटी घटिया है। लेकिन अगर कोई देश भारत से हथियार खरीद रहा है तो सबसे पहले प्राइस चीप है, क्वालिटी अच्छी है, और सबसे अच्छा कारण ये है भारत से हथियार खरीदने का कि भारत से हथियार खरीदा किसी देश ने, मान लीजिए कि कल को हमसे खरीद लेता है, श्रीलंका कोई हथियार खरीद लेता है, ना तो उसे परेशान करेगा अमेरिका, ना यूरोप परेशान करेगा, और ना ही उसे रूस परेशान करेगा, क्योंकि सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि चीन से संबंध खराब हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो देश सिंपल कहेंगे कि आप भारत से अच्छी क्वालिटी के हथियार बना कर दे दो, हम तो आप यानी कि चीन से खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि चीनियों को मजा आता है घटिया क्वालिटी के सस्ते और चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हथियारों को बनाने में। ऐसे में वो तो असंभव चीज़ है। ऐसे में भारत से हथियार खरीदना सबसे ज़्यादा रिलायबल चीज़ उनके लिए बन जाती है। और भारतीय हथियार, मान लीजिए कि अगर भारत से कोई आने वाले समय में तेजस खरीदता है, तो देखिए कितनी अच्छी बात होगी। आप उसमें चाहे यूरोपियन मिसाइल लगा लो, चाहे रशियन मिसाइल लगा लो, चाहे अमेरिकन मिसाइल लगा लो, वो एक तरीके से यूनिवर्सल लड़ाकू विमान होगा। जैसे कि अगर कोई तेजस खरीदता है, तेजस MK2 खरीदता है, एम का खरीदता है, तो उसे किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भारत सबसे सूटेबल ऑप्शन बन जाता है। और इसी में अब एक नए देश का भी नाम जुड़ गया है, अल्जीरिया। अल्जीरिया ने कहा है कि भारत से वो खरीदना चाहते हैं आकाश डिफेंस सिस्टम को, और इसके लिए उन्होंने भारत को अप्रोच भी किया है। और अफ्रीका में अब भारतीय हथियार खरीदने वाले देशों की अब लाइन लग चुकी है। जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि दक्षिण अफ्रीका, कीनिया का नाम इसमें आता है, इसके अलावा मिस्र इसमें है, अल्जीरिया आज शामिल हो चुका है, और बहुत सारे देश और हैं जो इस लिस्ट में, इस कतार में पीछे खड़े हैं भारतीय हथियारों के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अभी तो भारत ने सिर्फ एक हथियार बेचना निकाला है, यानी आकाश की अप्रूवल दी है। सोचिए जब हम ब्रह्मोस की एक तरीके से अप्रूवल देंगे, कितनी भारी डिमांड होगी उसकी। उसके लिए तो ऑलरेडी कम से कम 20 देश इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस खरीदने के लिए। और ना सिर्फ ब्रह्मोस, इसके बाद और भी ज़्यादा हथियार है जिन्हें भारत एक्सपोर्ट कर सकेगा। तेजस लड़ाकू विमान है, उसे भी 2 देश खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे रेट में सुरक्षित और एक यूनिवर्सल लड़ाकू विमान उन्हें मिल जाएगा। ऐसे में भारत को मुझे लगता है कि सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है अपने मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उन पर, क्योंकि हमें तेज़ी से ऑर्डर पूरे करने होंगे। क्योंकि एक बार जिस तरीके से रूस का हाल हुआ है, रूस को हमेशा जाना जाता है डिलीवरी करने वाला, और उसकी एक पूरी दुनिया में इमेज बन चुकी है। जो भी देश अगर जल्दबाजी में हथियार खरीदना चाहता है, वो कभी भी रूस को ऑर्डर नहीं देता है। सेम भारत के साथ ना हो, भारत अपनी प्रोडक्शन लाइन पर तेजी से पैसा खर्च करे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।